हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गरूरो पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1757 की लड़ाई, जिसे हम पलासी की लड़ाई के नाम से भी जानते हैं। सवाल यहाँ ये उठ करके आता है कि अगर इतिहास की बात करें तो 1757 की लड़ाई यानी कि पलासी की लड़ाई क्यों बहुत ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ज़रा एक पॉइंट बस समझिए, एक सिंपल से शब्दों से जो है इसकी महत्वता को हम जानेंगे कि 1757 की लड़ाई ने अंग्रेजों को अपना वर्चस्व फैलाने के लिए जो है वो खुला छूट दे दिया था। कैसे दिया था इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके कुछ मुख्य पात्र हैं जिसके बारे में आपको जानना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, ताकि आप 1757 की लड़ाई जो है उसको काफ़ी अच्छे से समझ सकें। साथ में ही हम इसके बारे में जो है 3-4 पॉइंट में आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। इस इतिहास को और जानने का प्रयास करते हैं कि कौन वो गद्दार थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और भारत को गुलामी के तरफ जो है वो बढ़ाने का प्रयास किया। हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं 1757 यानी पलासी का युद्ध। यहाँ पे आपको एक मैप दिख रहा होगा। ये जो मैप दिख रहा है, ये मैप प्रॉपर आपके सामने ये पूरी के पूरे 1757 के क्रांति को दर्शाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैटल ऑफ पलासी 1757 की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे 3 जो ऐसे लोकेशन थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो लोकेशन है ये है मुर्शिदाबाद, दूसरा लोकेशन है कलकत्ता का, एंड तीसरा जो लोकेशन है जहाँ पे ये लड़ाई लड़ी गई थी वो है पलासी। तो सवाल यहाँ पे ये निकल करके आता है कि आखिर कौन सी ऐसी कहानी रही थी जिसके कारण ये मुर्शिदाबाद, कलकत्ता और पलासी का जो मैप है ये हमारे सामने उभर करके आया। तो चलिए सबसे पहले जो है हम चलते हैं इस किरदार के बारे में और जानेंगे सबसे पहले कि इस कहानी के जो सूत्रधार थे वो कौन कौन है। सबसे पहला ये जो इमेज आपके सामने दिख रहा है, ये जो किरदार है इसका नाम है सिराजुद्दौला। क्या नाम है? सिराज उद दौला। ठीक है, ये किरदार है, इसका नाम है सिराजुद्दौला। ये बंगाल के नवाब हैं। इनके मध्य दूसरा इसमें जो किरदार आप देख रहे हैं ये आपके रॉबर्ट क्लाइव हैं। कौन है? ये है रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव और इनके मध्य जो है ये लड़ाई लड़ी गई थी। और इसमें यानी कि इस कहानी के जो सबसे बड़े विलन हैं उनको भी आप देख लीजिए। इस कहानी का जो सबसे बड़ा विलन है, या कह सकते हैं कि सबसे बड़ी इस लड़ाई में जिसने गद्दारी की, वो है मीर जाफर। क्या कौन था? मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर। ये 3 कहानी के किरदार हैं और इन्हीं तीनों के मध्य जो है हम आगे चलेंगे और 1757 की जो पलासी है इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब आपको ये पता चल गया कि किस तरीके से ये 3 किरदार जो है इनके मध्य जो है 1757 की क्रांति होती है, जो लड़ाई है वो होती है, तो उससे पहले आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि इसके पहले जो है ये क्या कहानी रही है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपके सामने जो है एक पेज निकाल रहा हूँ जिसमें साफ साफ मैंने हैंड रिटेन नोट्स मेंशन किए हैं। इस हैंड मेंशन नोट्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है हमने एक चर्चा किया है कि कहानी की जो शुरुआत है, ये कहानी की शुरुआत है दस्तक के विरोध से। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे ये समझिए कि दस्तक का विरोध क्या होता है। तो दस्तक एक प्रकार का जो है वो डॉक्यूमेंट है। क्या है? डॉक्यूमेंट है। दस्तक एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जो कि सबसे पहले जिसके पास होता था उसको टैक्स फ्री व्यापार करने का, ट्रेड, ठीक है, वो टैक्स फ्री ट्रेड कर सकता था। टैक्स फ्री जो है वो ट्रेड कर सकता था। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि अंग्रेजों ने जो है वो दस्तक का सबसे ज़्यादा जो है दुरुपयोग किया था। यानी कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि आपके पास मैंने आपको जो है एक अधिकार दिया है, एक डॉक्यूमेंट बनवा के दे दिया कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा तो आप जो है बिना टैक्स दिए जो है वो व्यापार कर सकते हैं। लेकिन आप
अब इसका फ़ायदा उठा करके अपने दोस्त को भी कहोगे कि तुम व्यापार करो, और अगर तुमसे जो है इसका दस्तावेज़ खोजा जाए कि हाँ, तुम टैक्स नहीं दे सकते हो, तो तुम मेरा वाला जो द डॉक्यूमेंट है वो दिखा देना। सेम इसी तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने दस्तक का बहुत ज़्यादा जो है वो दुरुपयोग किया था, इसलिए जो वहाँ के नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने दस्तक का विरोध किया था। ये एक पहला कारण हो जाता है। और दूसरा जो यहाँ पे कारण था कि अंग्रेजों ने बिना किसी इजाज़त के, बिना किसी परमिशन के सिराजुद्दौला से जो है वो उन्होंने कलकत्ता के किनारे, हुगली नदी के किनारे उन्होंने जो है वो किलेबंदी स्टार्ट कर दी थी। फोर्टिफिकेशन का जो प्रक्रिया था वो स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा मैटर ये भी निकल करके आता है कि आप कहीं के राजा हो और वहाँ बिना आपके आदेश के कोई भी काम चलता है, तो इसके कारण जो है परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा तनातनी हो गई थी और दोनों के बीच में जो है मनमुटाव हो रखे थे। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है निकल करके ये आता है कि इन सभी परिस्थितियों के कारण जो राजा था सिराज उद दौला, उन्होंने जो है फोर्ट विलियम का जो किला है वहां पे हमला कर दिया। और फोर्ट विलियम का किला, मैं आपको जो है फोर्ट विलियम के किले का एक इमेज दिखाता हूं। ये देख लो, ये फोर्ट विलियम का किला है और इस किले पे जो है सिराजुद्दौला ने आक्रमण कर दिया। सिराजुद्दौला ने आक्रमण जैसे ही किया, वहां पे कुछ अंग्रेज जो है वो पाए गए और उनको सिराजुद्दौला द्वारा जो है वो बंदी बना लिया जाता है। सो लास्ट में सिराजुद्दौला क्या करते हैं कि उन सभी को एक छोटे से कमरे में ले जाते हैं और ले जा करके और उन्हें बंद कर देते हैं। अंधेरा रूम होता है, रूम में सांस लेने की जगह नहीं होती है, दिक्कतें होती हैं। सो इन सभी चीज को ये ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुआ था? तो ये 20 जून 1956 को घटित हुआ था। आप इस इमेज में साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो है ये ब्लैक होल की घटना है, ठीक है। ये ब्लैक होल की जो है ये घटना है। यहाँ पे ये जो अंग्रेज आपको दिख रहे हैं, ये देख सकते हैं कि सांस लेने के लिए इस छोटे से कमरे में करीबन 100 से भी अधिक जो अंग्रेज थे उनको डाल दिया गया था और ये दम घुटने के कारण जो है मर गए थे। और इसी सब को देखते हुए रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि ये जो आप इमेज देख रहे हैं, इस शख्स को, इनको बोलते हैं रॉबर्ट क्लाइव। इनको आया गुस्सा और इन्होंने क्या किया कि जो सिराजुद्दौला थे उनका एक ये आप देख सकते हो कि ये सिराजुद्दौला है और सिराजुद्दौला के जो सबसे नजदीकी आदमी थे वो थे मीर जाफर, ये उनके सेनापति थे। इनको उन्होंने क्या किया कि अपने साथ मिला लिया और बोला कि तुम जो है मुझे अपने साथ युद्ध में सहायता करो और बाद में जैसे ही हम सिराजुद्दौला को मौत के घाट उतारेंगे, तुम्हें हम बंगाल के नए नवाब के रूप में जो है वो नियुक्त कर देंगे। तो सिराजुद्दौला जो थे, इनको लालच आ गया। अब इनको लालच आ गया तो होता क्या है, अब आगे समझो। यहां तक मैं इतना मान के चल रहा हूं कि आपको पूरी जो कहानी है उसका मतलब समझ में आ गया कि क्या पृष्ठभूमि रही है 1757 की। और अब आके देखो, मुख्य किरदार को अच्छे से समझ लेते हो तो समय है 23 जून 1757 का। कब है? समय है 23 जून 1757 का। आप अगर इस मैप को देखोगे तो यहाँ पे अच्छे से देखो, इस मैप में साफ साफ दिया हुआ है कि अब होता है युद्ध। जो सिराजुद्दौला थे वो थे मुर्शिदाबाद में और दूसरी चीज की रॉबर्ट क्लाइव जो थे ये थे कलकत्ता में। तो इन दोनों के मध्य एक धरती पड़ती है, एक जगह है जिसको हम कहते हैं पलाशी। अब इसका नाम पलासी क्यों है? तो यहाँ पे पलाश के पौधों का बहुत सुंदर फूल पाया जाता था। ये क्षेत्र जो है आप देख सकते हो कि ये क्षेत्र जो है काफी ज्यादा मैनग्रोव्स यहाँ पे पाए जाते हैं। वर्तमान में यहाँ पे आप सुंदरवन जो है ये डेल्टा देख सकते हो, तो ये डेल्टाई भूमि है। सो यहाँ पे काफी ज्यादा समृद्ध जो है वो प्रांत था। सो यहाँ पे जो है बीच में खुला एरिया मिला दोनों को और यहाँ पे दोनों के बीच जो है वो लड़ाई लड़ा गया। जरा इसकी भौगोलिक स्थितियों को देखिएगा तो आपको पता चलेगा। एक सवाल निकल करके आता है कि पलासी की लड़ाई जो है वो किस नदी के किनारे लड़ी गई थी? तो भगीरथी नदी के किनारे लड़ी गई थी। और वहीं पे जो है बहुत सारे जो है मैनग्रोव्स भी आप देख सकते हैं और कुछ बागीचा वगैरह भी थे। तो इन सभी चीजों के बीच जो है यहाँ पे लड़ाई जो है वो लड़ी गई थी। इस क्षेत्र में जो है वो लड़ाई लड़ी गई थी और इसमें हजारों लाखों जो सैनिक है वो शामिल हुए। लेकिन सवाल यहाँ पे निकल करके ये आ जाता है कि क्या सिराजुद्दौला के तरफ से कितने सैनिक शामिल हुए थे और रॉबर्ट क्लाइव के तरफ से कितने सैनिक शामिल हुए थे? तो आंकड़ा देख करके आप काफी ज्यादा जो है वो शौक हो जाओगे कि कितने कम सैनिक के
के बावजूद भी जो रॉबर्ट क्लाइव है वो युद्ध जो है वो जीत जाता है, और इसका जो पूरा का पूरा श्रेय जाता है ये जाता है मीर जाफर को, क्योंकि इतिहास में सबसे बड़ा जो गद्दार है वो अगर कोई जाना जाता है तो वो मीर जाफर ही जाना जाता है। क्योंकि अगर उस दिन मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव कोई सहायता नहीं की होती तो आज इतिहास कुछ अलग हो सकता था। जरा विचार कीजिए कि एक तरफ सिराजुद्दौला 50,000 सैनिकों के साथ होता है और दूसरी तरफ जो रॉबर्ट क्लाइव है वो 3,000 सैनिकों के साथ होता है। और अगर आप भाग भी देते हो ना, आप गुना भाग भी करके देख लो तो आपको पता चलेगा कि जहां एक तरफ सिराजुद्दौला 50,000 सैनिकों के साथ होता है, वहीं एक तरफ जो है रॉबर्ट क्लाइव 3,000 सैनिकों के साथ होता है, और एक सैनिक पे कम से कम जो है 3 से 4 सैनिक भी युद्ध करते तो आसानी से जो है सिराजुद्दौला इस गेम को जीत सकता था। लेकिन कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है, और इसी कारण जो है मीर जाफर के द्वारा बेईमानी की जाती है सत्ता के लालच में, और लास्ट में जो है वो सिराजुद्दौला को मौत के घाट उतार दिया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव जैसे ही ये 1757 पलासी का युद्ध जीतता है वैसे ही बंगाल उसके मुट्ठी में हो जाती है। और आपको पता होगा जिस तरीके से आप इस मैप में लोकेशन देख सकते हैं कि ये पूरा जो प्रांत था, ये जो पूरा प्रांत है ये बंगाल प्रांत है, और जैसा कि ये डेल्टाई भूमि के नजदीक था तो यहाँ पे बहुत सारे व्यापार हो सकते थे, बिजनेस हो सकता था। तो अगर आपके पास आर्थिक शक्ति ज्यादा है ना तो आप राज्य कर सकते हो, बहुत अच्छे से राज कर सकते हो। सो इसलिए जो अंग्रेज थे इनका सबसे बड़ा जो है ये अभी तक का युद्ध कह सकते हो आप कि किस तरीके से जो है मिडाइवल से मॉडर्न की तरफ ये बढ़ते हैं और भारत जो है वो गुलामी की तरफ बढ़ता है। आपके सामने जो है मैं यहाँ पे एक नोट्स दिखाना चाहूंगा, इस नोट्स को जरूर देखिए ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी अच्छे से जो है वो बढ़ करके आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो है हमने एक नोट्स प्रेजेंट किया है, और इस नोट को अच्छे से समझिए ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी हो जाए। यहाँ पे 3-4 चीजों को आपको ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहला यहाँ पे डेट को आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि सबसे पहला डेट क्या है तो 23 जून 1757 पलासी जो है इसका लड़ाई होता है। इसमें कौन कौन जो है मुख्य रोल आता है तो नवाब के तरफ जो है वो सिराजुद्दौला है, इनके पास 50,000 की सेना है, और वही ब्रिटिश के तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव है 3,000 सेना के साथ है। ठीक है, वही चीज है कि किस तरीके से क्यों हुआ, क्या कहानी था 1757 की लड़ाई के पीछे की क्या रीजन थी, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बता दिया कि दस्तक का दुरुपयोग किया गया था। उसके बाद द फोर्टिफाइड जो है ब्लैक होल की घटना, उसके बाद इस ब्लैक होल की घटना कब हुई थी तो उसके बारे में भी हमने बता दिया कि 20 जून 1756 में हुई थी। ये सारी चीजें आपको अच्छे से जो है वो याद कर लेना है, समझना है। दूसरी चीज की कॉन्स्पिरेंसी की अगर बात करें तो मीर जाफर जो है सबसे बड़ा गद्दार था, एंड मीर जाफर अगर गद्दारी नहीं करता तो ये युद्ध बेशक जो है वो सिराजुद्दौला ही जीतता, और बंगाल के साथ साथ हो सकता है कि आज हमारा जो देश है उसका इतिहास कुछ अलग होता। जिस तरीके से हम लोगों ने ब्रिटिशर्स के माध्यम से हम लोग शोषित हुए हैं उस तरीके से शायद नहीं होते, एक पन्ना अलग ही निकल करके आता, तो ये भी एक हो सकता है। युद्ध का दिन क्या था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 23 जून 1757 था। यहाँ पे सारी चीजें आपको बताई गई हैं, एंड आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए जो है काफी ज्यादा यूजफुल होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमको मोटिवेशन की तरफ लेके जाएगा। और इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के समझ को बढ़ाने के लिए गरुरु को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।